विपक्ष एकजुट हो सकेगा या नहीं ये तो समय बताएगा, मगर विपक्षी दल कोशिशें लगातार कर रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं उस अध्यादेश की जिस पर दिल्ली में संग्राम छिड़ा है। राष्ट्रीय राजधानी सिविल सेवा प्राधिकरण बनाने के केंद्र के अध्यादेश को आम आदमी पार्टी हमलावर है। उसको लेकर आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है कि केंद्र सरकार का अध्यादेश गैर संवैधानिक है, तो बीजेपी भी पलटवार कर रही है। कहावत है कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है और सियासत में कोई स्थायी दोस्त या पक्का दुश्मन नहीं होता है। शायद 24 के चुनाव में विपक्षी दलों को साथ लाने की पटकथा नीतीश कुमार इसी सूत्र के साथ लिख रहे हैं। ऐसे वक्त में जब गैर बीजेपी शासित तमाम दल केंद्र पर आरोप लगा रहे हैं, तमाम मुद्दों पर केंद्र सरकार से सीधा टकरा रहे हैं, तो इस दौर में नीतीश इन दलों के साथ आने की बात कह रहे हैं। विपक्षी एकजुटता के नारे पर तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और यही वजह है कि जब दिल्ली में नीतीश और केजरीवाल की मुलाकात हुई तो उस अध्यादेश पर भी बात हुई जिसे केजरीवाल चुनी हुई सरकार के काम में दखल बता रहे हैं। अध्यादेश के खिलाफ लड़ाई को 24 से पहले का सेमीफाइनल बता रहे हैं। अभी वो पूरे देश के अंदर विपक्ष को एकत्रित करने में जुड़े हुए हैं। मैंने उनसे निवेदन किया कि अगर सारा विपक्ष इकट्ठा हो जाता है, नॉन बीजेपी सारी पार्टियां इकट्ठी हो जाती हैं, तो एक तरह से राज्यसभा के अंदर अगर ये इसको बिल के रूप में लेके आते हैं तो इसको बिल के रूप में हराया जा सकता है राज्यसभा के अंदर। और अगर राज्यसभा के अंदर ये बिल हार गया तो ये एक तरह से 2024 का सेमीफाइनल होगा। फिर एक मैसेज चला जाएगा पूरे देश के अंदर। ये बिल अगर हार जाता है तो मैसेज पूरे देश में जाएगा कि 2024 के अंदर बीजेपी की सरकार जा रही है। नीतीश कुमार ने भी केंद्र के कदम को गलत बताया, केंद्र के अध्यादेश पर सवाल उठाया। तेजस्वी यादव ने इसे अन्याय कहा, केजरीवाल को हर सहयोग का भरोसा दिया। अब आप जरा संविधान को देख लीजिए, क्या अधिकार है। जब गवर्नमेंट बनाई जाती है, इलेक्टेड सरकार बनती है, तो उनको जो अधिकार दिया गया है उसको कैसे आप हटा सकते हैं। इसलिए तो हम लोग कह रहे हैं कि सारे देश में सब लोग एकजुट हों ताकि ये लोग संविधान का भी और किसी भी चीज का अपने ढंग से जो इधर से उधर कर रहे हैं और किस तरह का माहौल बन रहा है, ये सब तो बहुत ही आश्चर्य का विषय है। तो ये हम लोग तो बिल्कुल इनके साथ हैं। लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को जो अधिकार मिले हैं और जिस प्रकार से जो नॉन बीजेपी स्टेट में जिनकी भी गवर्नमेंट है, बीजेपी लगातार उनको तंग कर रही है, परेशान कर रही है। तो जो परेशानी अरविंद केजरीवाल जी झेल रहे हैं, हम यहाँ पूरी तरीके से इनको समर्थन देने आए हैं कि इनके साथ अन्याय कर रही है केंद्र की सरकार। दरअसल 10 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिया था, जिसे केजरीवाल सरकार ने अपनी बड़ी जीत बताया था। लेकिन अब केंद्र के अध्यादेश के बाद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता इस कदम पर सवाल उठा रहे हैं। केंद्र के इस फैसले को केजरीवाल की लोकप्रियता का डर बता रहे हैं। जब बिना पावर के 8 साल में इतना काम कर दिया, तो अब केजरीवाल के हाथ में पूरी पावर अगर सुप्रीम कोर्ट ने दे दी तो अब तो केजरीवाल 10 गुना स्पीड पे काम करेगा। तो इसलिए मोदी जी ने सोचा कि केजरीवाल के काम को रोकने के लिए, चाहे कुछ दिन के लिए सही, कोई ना कोई तरीका तो निकालना पड़ेगा। क्या फर्क पड़ता है कि वो तरीका गैर लोकतांत्रिक है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल सरकार की शक्तियां छीनने का आरोप लगा रहे हैं, तो बीजेपी नेता इसे दिल्ली के हित में बता रहे हैं। दिल्ली के लोगों को, देश के लोगों को भ्रमित करने का काम अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। भ्रष्टाचार भी कर रहे हैं और अपने भ्रष्टाचार को किसी तरह से अधिकारियों को डरा धमका करके उसकी सही जांच न हो, इसका भी प्रयास कर रहे हैं। उनके मंत्री गुंडे मवालियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्वयं 11 मई को कहा है कि जो सर्विसेज को लेकर के दिल्ली के अस्पष्टता है, उसके लिए, उसको स्पष्ट करने के लिए केंद्र कानून बना सकता है और केंद्र ने कानून बना दिया।
अगर किसी एक आदेश का हम देख रहे हैं कि जब उसका इम्प्लीमेंटेशन करते ही जो है चारों तरफ गड़बड़ी क्याओस जैसी स्थिति पैदा करने की कोशिश होती है, झूठ को फिर से इस्तेमाल करने की कोशिश होती है, गुंडागर्दी होती है सरकार के एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में और वो सरकार के द्वारा होती है, तो फिर केंद्र सरकार जिसकी सारे देश की जिम्मेदारी है तो वो मूक दर्शक तो नहीं रह सकती ना। दिल्ली में अधिकारों की इसी लड़ाई के बीच नीतीश कुमार ने केजरीवाल से मुलाकात कर अपना समर्थन जता दिया है। विपक्षी एकता की कोशिश में एक और अहम कदम बढ़ा दिया है। अमित भारद्वाज के साथ आशुतोष मिश्रा, दिल्ली आज तक।